Good morning, everyone. Our today's topic is the concept of direct manipulation in graphical user interface. Basically, direct manipulation is an interaction style in which user acts on displayed object in the user interface and can be acted upon via physical, reversible, incremental actions that receive immediate feedback. Means there are three things in direct manipulation of graphical user interface. First one is, as you see here, first one is object, first one is object in the user interface. Means आपका जो भी इंटरफेस है या जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हैं जिससे आप इंटरेक्ट हो रहे हैं उस इस सिस्टम पे उस इस इंटरफेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट आपको डिस्प्ले होने चाहिए. ओके. नेक्स्ट, एक्टेड अपॉन वाया फिजिकल रिवर्सिबल. जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं आप उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकें और उस एक्शन के रिस्पॉन्स में आपके पास क्या हो, एक इमीडिएट फीडबैक. मींस आपके स्क्रीन पे कोई सर्टेन आइकन है, आप उस आइकन को पे क्लिक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उस आइकन को कॉपी कर सकते हैं, उस आइकन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव कर सकते हैं, उस आइकन को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं. तो ऑल दीज आर physical reversible actions on that icon which is object of that user interface. Okay, तो ये जो भी एक्शंस आप उस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक सर्टेन फीडबैक, एक सर्टेन रेस्पॉन्स भी आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज एन इंटरेक्शन वेयर you see lots of object on user interface or screen on which you perform certain operations, certain actions, and on these actions you receive certain feedbacks. Okay, for example, when you zoom in and zoom out any figure, you can do this operation directly. आप किसी भी इमेज को जब जूम इन और जूम आउट करते हैं तो ये जो जूम इन और जूम आउट ये बेसिकली एक एक्शन है. ओके, ये एक ऑपरेशन है और जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो एक ऑब्जेक्ट है. जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो इमेज क्या होगी आपके लिए, ऑब्जेक्ट. तो उस ऑब्जेक्ट पे आप एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. वो एक्शन क्या है, उसको जूम इन करना और उसको जूम आउट करना. तो उसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए आप डायरेक्टली सिस्टम को यूज करके या किसी इंटरफेस के थ्रू आप डायरेक्टली उस इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं. तो ये जो ओवरऑल ऑपरेशन है उस इमेज को जूम इन और जूम आउट करना बेसिकली यही कहलाता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन. एग्जांपल के तौर पे बेसिकली जैसे डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है वैसे ही इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन. तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन को अच्छे से समझने के लिए हमें इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन भी समझना बहुत जरूरी है. तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन और इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा. जैसे सपोज करिए आपको कोई फाइल डी ड्राइव से ई ड्राइव में मूव करनी है. मीन्स आपको उस फाइल को डी ड्राइव से कॉपी करना है और फिर एफ ड्राइव में ले जाकर उसको पेस्ट करना है. ओके, तो ये उस फाइल को सर्टेन लोकेशन से कॉपी करके किसी अनदर लोकेशन पे पेस्ट करना है, इसको मूव कराने का जो ऑपरेशन है, अगर आप कमांड लाइन के थ्रू करें तो आपको कई सारे कमांड्स लिखने पड़ेंगे जिसके थ्रू आप उस फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर मूव कराना है. मीन्स आप उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिस्टम से इनडायरेक्ट वे में कनेक्ट हो रहे हैं. मीन्स जो मैनिपुलेशन आप कर रहे हैं फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव करने का, वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं है. आप कई सारे कमांड्स को लिख रहे हैं, उन कमांड्स को लिखने के बाद उनके एग्जीक्यूशन होने के बाद
तब जाके कहीं आपको सर्टेन एक्शन परफॉर्म होगा। मींस ये एक्शन जो आपने परफॉर्म किया फाइल को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मूव कराने का, ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं था, ये इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन था। लेकिन आपने देखा होगा किसी फाइल को जो कि डी ड्राइव में, उसको डी ड्राइव में मूव कराना चाहे तो सिंपली उस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो भी फाइल मूव हो जाती है। तो जो सिंपली फाइल को ड्रैग और ड्रॉप कर दिया हमने क्या किया, डायरेक्ट मैनिपुलेशन किया। हम डायरेक्ट सिस्टम से इंटरेक्ट हुए और उस सिस्टम के स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी फाइल थी, उसको सिंपली हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने उसको मूव करा दिया। और उस मूवमेंट के रेस्पेक्ट में हमें एक फीडबैक दिखता है स्क्रीन पे कि एक विंडो ओपन हो जाती है, उसमें फाइल को कॉपी होता हुआ हम देख सकते हैं। तो बेसिकली जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, आप ये समझ सकते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन जीयूआई and indirect manipulation is based on command line interface, you can say it. So अगर डायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करें तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन के बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको डेफिनेशन में बताया। इसमें से पहला कंपोनेंट है हमारा ऑब्जेक्ट, दूसरा कंपोनेंट है एक्शन अपॉन दीज ऑब्जेक्ट, उन ऑब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म करना, तीसरा ऑब्जेक्ट जो एक्शन आपने परफॉर्म किया उसके रिस्पेक्ट में रिजल्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो इमीडिएटली विजिबल रिजल्ट्स ऑफ दीज एक्शंस, मतलब आपने जो भी एक्शंस परफॉर्म किया उसका इमीडिएट रेस्पॉन्स आपको दिख सके। तो जैसे आपने अभी जो मैंने इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन का एग्जांपल दिखाया, बताया आपको, जिसमें आप कई सारे कमांड्स लिखते हैं फाइल को डी ड्राइव से ई ड्राइव में मूव कराने के लिए। आप कमांड्स लिख देते हैं, फाइल मूव हो जाती है, लेकिन आपको उस एक्शन के रिस्पेक्ट में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है स्क्रीन पे। आपको स्क्रीन पे कहीं ये नहीं फील होता है कि जहां मेरी फाइल कॉपी हो रही है, ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं आती, ऐसा कुछ रिजल्ट आपको विजिबल नहीं होता है। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स का होना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट्स का भी होना चाहिए, एक्शन का भी होना चाहिए, और उस एक्शन के रिस्पेक्ट में एक रिजल्ट भी हमें विजिबल होना चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करते हैं तो इन तीनों कंपोनेंट्स का होना कंपलसरी है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन में ही प्रिंसिपल की अगर बात करें, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आपने फाइल कॉपी किया डी ड्राइव से ई ड्राइव में, तो बेसिकली आपने जो फाइल को कई सारे कमांड लिख के डी ड्राइव से ई ड्राइव में कॉपी किया, आपने जो कमांड लिखा मशीन में उस कमांड को रीड किया, उसको एग्जीक्यूट किया और फाइनली फाइल को डी से ई में मूव करा दिया, दैट इज रियल वर्ल्ड ऑपरेशन। ओके, बट जब आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं तो उस समय वो मैनिपुलेशन रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में ना होके आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, the system is portrayed to as an extension of the real world, means the user interface with artificial world। काम वही हो रहा है लेकिन किसी और तरीके से हो रहा है, काम वही हो रहा है, सिस्टम अपना सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, बट वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन के वे में हो रहा है। वो कुछ इस तरह से हो रहा है कि हमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम डायरेक्टली सिस्टम के इंटरफेस से इंटरेक्ट करके अपने उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स। तो अगर प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करें, यहाँ देखिए 3 प्रिंसिपल दिए हुए हैं। पहला है continuous representation of the object and action of interest with meaningful visual metaphor, means जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके डायरेक्ट मैनिपुलेशन में यूज होने हैं, जो भी एक्शन ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी एक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, वो आपको विजुअल फॉर्म में आपके स्क्रीन पे दिखना चाहिए। मीनिंगफुल विजुअल मेटाफोर मींस जो चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो इस तरह से डिस्प्ले होनी चाहिए कि आप बिल्कुल कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मींस जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका एक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आप अपने डायरेक्ट मैनिपुलेशन में यूज करना चाहते हैं, वो मीनिंगफुल विजुअल मेटाफोर के फॉर्म में होना चाहिए। ओके,
जो सेकंड प्रिंसिपल है हमारा, सेकंड प्रिंसिपल इज फिजिकल एक्शन ऑफ presses of labeled button instead of complex syntax। जो भी आप स्क्रीन पे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं या जो भी आपके एक्शन ऑफ इंटरेस्ट हैं, उन एक्शन ऑफ इंटरेस्ट पे आप जो भी ऑपरेशन, जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत लेंदी कोड लिखने की जरूरत नहीं है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वो सारे के सारे आप ऑपरेशन नॉर्मली क्लिक इवेंट को यूज करके या यू कहें पॉइंटिंग ऑपरेशंस को यूज करके आप परफॉर्म कर सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज rapid incremental reversible action whose effects on the object of interest are visible immediately। जैसे मैंने फाइल कॉपी करने का एग्जांपल बताया था, नॉर्मली जब हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन के थ्रू किसी फाइल को एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में कॉपी करते हैं, तो कॉपी करके जब उसको हम पेस्ट करते हैं तो हमारे स्क्रीन पे एक विंडो दिखती है जिसमें हमें ये फील होता है कि हाँ हमारी फाइल एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी हो रही है। मीन्स एक विजिबिलिटी होनी चाहिए हमारे जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया उस एक्शन के रिस्पेक्ट में एक विजिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए, ताकि हमें ये फील हो कि हमने अपने उस ऑब्जेक्ट पे जो भी एक्शन परफॉर्म किया है उस एक्शन के रिस्पेक्ट में एक रेस्पॉन्स यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन में बेसिकली बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम यहाँ 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, द सिस्टम इज पोर्ट यार्ड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। इस लाइन का मतलब ये है कि फाइल कॉपी करने वाले एग्जांपल को ले ले, रियल वर्ल्ड में जब फाइल कॉपी होती है तो हम इंटरनली मशीन के अंदर कई सारे कमांड चलते हैं, इंटरनली मशीन के अंदर कई सारे कमांड चलते हैं। तो मशीन के अंदर जो कई सारे कमांड चल रहे हैं वो रियल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड है, ठीक है। तो हम वैसा ना करके हम क्या कर रहे हैं, द सिस्टम इज पोर्ट यार्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है उससे थोड़ा हट के होगा काम वही, लेकिन उससे हट के हम कर रहे हैं बाय यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हम इंटरफेस पे कुछ सर्टेन कमांड्स कुछ इस तरह से बटन्स पे या किसी आइकन पे इस तरह से डिजाइन करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि जो इंटरनल प्रोसेस है वो हमें न दिखाई दे, वो हमें न पता चले कि इंटरनल प्रोसेस क्या है, लेकिन वो एक्शन का रिस्पॉन्स हमें अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे, तो वो कहलाता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। वही कह रहे हैं यहाँ पे, द सिस्टम इज पोर्ट यार्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट कह रहा है, there is continuous visibility of object and action। जो भी ऑब्जेक्ट जिस पे आप ऑपरेशन करना चाहते हैं, मैंने फाइल को कॉपी करने की बात करी, तो फाइल यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब उस फाइल पे आप जो भी एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, मतलब आप कॉपी करने जा रहे हैं, तो जैसे आप उस फाइल पर राइट बटन कर्सर रख के राइट क्लिक करते हैं तो आपको एक बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इसमें कॉपी का भी ऑप्शन होता है। तो जो एक्शन आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वो विजिबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, actions are rapid and incremental with a visual display of result। मीन्स अगर आपने कॉपी पेस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उसके रिगार्डिंग आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसा डिस्प्ले होना चाहिए, कुछ ऐसा विजुअल होना चाहिए जिससे आपको फील हो कि आपने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। इंक्रीमेंटल एक्शंस आर इजीली रिवर्सेबल। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके स्क्रीन पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन ऑपरेशंस का जो भी रिएक्शन है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। हम जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो स्क्रीन पे किसी ऑप्शन के रूप में अवेलेबल होना चाहिए, और उस एक्शन के परफॉर्म होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए कि हाँ ये परफॉर्म हो रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, डायरेक्ट मैनिपुलेशन और इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन को इस फिगर के थ्रू बताया गया है।
यूजर डायरेक्टली सिस्टम से इंटरेक्ट करता है और किसी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म कर देता है, ठीक है। अब वो एक्शन क्या है हमें इससे मतलब नहीं है, और उस एक्शन के परफॉर्म होने के बाद सिस्टम एक सर्टेन रिस्पॉन्स या यू कैन रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस इज अ डायरेक्ट मैनिपुलेशन। जैसे कि ऐसे समझे, मैं कार ड्राइव कर रहा हूं और मैंने कार की विंडो से देखा कि सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा है रोड पे, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, अपने कार के स्टीयरिंग को टर्न करके इस तरह से मोड़ लूंगा कार को कि मेरी कार उस गड्ढे में न जाए। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैनिपुलेशन किया। मैंने ऑब्जेक्ट्स को देखा, उस गड्ढे को देखा, और मैंने सर्टेन एक एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश की कि मैं अपने कार को मोड़ दूं। तो उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैंने डायरेक्ट मैनिपुलेशन किया बाय यूजिंग स्टीयरिंग ऑफ द कार। मैंने कार की स्टीयरिंग पे मैनिपुलेशन परफॉर्म किया, तो उस मैनिपुलेशन की वजह से कार क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो मैनिपुलेशन था डायरेक्ट मैनिपुलेशन था। यानी हम किसी भी सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जब डायरेक्टली कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसका एक रिजल्ट हमें फील होता है, तो ये कहलाता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। ओके, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है, एक यूजर है, एक प्लांट है, ओके, और एक इंटरफेस है। तो ये यूजर अगर इस प्लांट पे कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, ठीक है, तो इसे ये डायरेक्टली इस प्लांट पे सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ओके। ये इस इंटरफेस के थ्रू कुछ सर्टेन कमांड्स लिखेगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं, आप ये समझ लीजिए कमांड लाइन इंटरफेस है। ये इंटरफेस के थ्रू कुछ सर्टेन कमांड्स चलाएगा। वो सर्टेन कमांड्स फिर प्लांट के पास जाएंगी, प्लांट्स पे इसका एग्जीक्यूशन होगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद ये सर्टेन रिस्पॉन्स देगा। फिर इस इंटरफेस पे कुछ सर्टेन रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, जिसको ये यूजर रीड करके आइडेंटिफाई करेगा कि सिस्टम ने क्या रिस्पॉन्स दिया। तो कहने का मतलब है ये यूजर जो है इस प्लांट से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, ये इस इंटरफेस के थ्रू इंटरेक्ट कर रहा है। और ये इंटरफेस ऐसा इंटरफेस है जो ना तो एक्शन को शो होने दे रहा है, ना तो आपको जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिख पा रहे हैं ठीक से, ना ही आपको जो रिजल्ट आपको मिल भी रहा है वो रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में है कि उसे समझने के लिए, उसे पढ़ने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक स्किल पर्सन होने की जरूरत है ऑन दैट डोमेन। ओके, तो जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन अभी ये तो अभी मैंने फिगर में आपको डायरेक्ट मैनिपुलेशन और इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन का डिफरेंस दिखाया बाय यूजिंग फिगर। तो अभी एग्जांपल के थ्रू भी मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था कि ये किसी फाइल को कॉपी करते हैं डॉस के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू, तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन है। लेकिन अगर किसी इंटरफेस के थ्रू करते हैं, यानी अगर विंडोज पे करते हैं डायरेक्टली, तो वो क्या है, हमारा डायरेक्ट मैनिपुलेशन है। तो ये डिफरेंसेस है हमारे डायरेक्ट मैनिपुलेशन डायरेक्ट मैनिपुलेशन के। अभी आगे भी इस पे बात करेंगे। अभी जो आपने ये सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखे थे, अभी यहाँ पे जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, द सिस्टम इज पोर्टयार्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, देयर इज कंटिन्यूअस विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्शन आर रैपिड एंड इंक्रीमेंटल विद द विजिबल डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स। मींस जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी दिखे, जो एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो भी दिखना चाहिए, और जो रिजल्ट आया वो भी दिखना चाहिए। ये सारी की सारी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी हम वन बाय वन समझेंगे। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि द सिस्टम इज पोर्टयार्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में जैसा हो रहा है उसी चीज को हमें ग्राफिकल फॉर्म में किसी और वे में रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो अदर वे है वो क्या कहलाएगा, हमारा आर्टिफिशियल वर्ल्ड। मीन्स रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन वो चीजें हमें फील हो रही हैं, वो चीजें हमें दिख रही हैं। मीन्स देयर इज विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, there is visibility of action, and there is visibility of result. Means it is assumed that a person is already familiar with the objects and action in his or her environment of
इंटरेस्ट। जो भी यूजर है वो अपने उस एनवायरनमेंट के सभी ऑब्जेक्ट से बिल्कुल फेमिलियर हो, अवेयर हो। द सिस्टम simply replicates them and portray them on a different medium or the screen। जो भी ऑपरेशंस होंगे उन सभी ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे प्रॉपरली जनरेट होनी चाहिए। The person has the power to access and modify these objects among which are windows। जो भी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है उसको हम डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सके। A person is allowed to work in a familiar environment and in a familiar way, focusing on the data, not the application tool। Focusing on the data, not the application tool। The person allowed to work in a familiar environment। जिस ग्राफिकल एनवायरनमेंट पे या जिस डायरेक्ट मैनिपुलेशन एनवायरनमेंट पे हम काम कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट के लिए हम उस एनवायरनमेंट से बिल्कुल फेमिलियर होने चाहिए। जो डेटा हम यूज कर रहे हैं बेसिकली हमें उस डेटा पे फोकस करना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि हम कौन सा एप्लीकेशन कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने थोड़ी पहले आपको बता रहा मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, कार के बाद मैंने देखा रोड पे गड्ढा है, मेरी कार गड्ढे में चली गई, इसलिए मैंने कार के स्टीयरिंग को घुमाया, कार को रूट को डाइवर्ट कर लिया। बेसिकली मैंने इसमें किया क्या, मैंने सिर्फ डेटा पे फोकस किया। फोकसिंग ऑन द डेटा, मैंने लिखा फोकसिंग ऑन द डेटा। डेटा मींस मैंने देखा गड्ढा है, मुझे गड्ढे में नहीं जाना, ये मेरा डेटा है, मुझे इसी में फोकस करना है। उसके लिए मैंने स्टीयरिंग घुमाई, कार को डाइवर्ट कर दिया। अब स्टीयरिंग घुमाने से पहिया कैसे घूम रहा है, उसके इंटरनल गियर्स कैसे काम कर रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे तो बस स्टीयरिंग घुमानी है, कार के रूट को डाइवर्ट कर देना है। ओके। The physical organization of the system, which most often is unfamiliar, is hidden from the view। सिस्टम की वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे एस्पेक्ट्स जिससे हम फेमिलियर नहीं है, हमें उन्हें हाइड करके रखना है, उसे हम शो नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्शन। वही चीजें बार बार आ रही हैं, एक्शन को भी दिखना है, ऑब्जेक्ट को भी दिखना है और रिजल्ट को भी दिखना है। तो जो कंटिन्यूअस विजिबिलिटी है ऑब्जेक्ट एंड एक्शन की, मतलब जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे, तो ऑपरेशन परफॉर्म के पहले भी ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद भी ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। और ऑपरेशन परफॉर्म होने के पहले होने के बाद जो बीच का स्लॉट है उसमें जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी विजिबिलिटी भी आपको होनी चाहिए। मींस ऑब्जेक्ट्स आर कंटिन्यूअसली विजिबल। ओके। Reminder of action to be performed are also obvious। Means object भी दिखने चाहिए and actions to be performed are also obvious। जो action perform हो रहा है वो भी हमें दिखना चाहिए। Labeled button replacing complex syntax and commands। Means जो हम CMD में जो कमांड लिखते थे, कमांड के थ्रू जो भी इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन करते थे, वो इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन न करके, हम कमांड न लिख करके हम क्या करें, लेबल्ड बटन यूज करें, ताकि उन बटन्स पे पड़े हुए लेबल्स को देखते ही हमें पता चल जाए कि इस बटन से कौन सा ऑपरेशन या कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है। मींस ऑब्जेक्ट तो विजिबल हो ही रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट पे जो सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस ऑपरेशन के रिगार्डिंग हमें बटन पे प्रॉपर लेबलिंग भी करनी है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको जो एक लिस्ट दिखाई देती है, उस लिस्ट में कॉपी का भी ऑप्शन होता है, रिफ्रेश का भी ऑप्शन होता है। वो सारे के सारे क्या जैसे बटन है, इस पे कुछ सर्टेन क्लिक इवेंट परफॉर्म होता है और उस पे लेबलिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि इस बटन से कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है। Cursor action and motion occurs in physically obvious in natural way। नॉर्मली जो भी एक्शन हम करते हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू ही करते हैं, कर्सर एक्शन होता है। One problem in direct manipulation, however, is that there is no direct analogy on the desk for all necessary windowing operation।
हर विंडो ऑपरेशन के लिए डायरेक्ट एनालॉजी हो ये जरूरी नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट में हर ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट पे हमें इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म करना होगा। ओके, a piece of paper on one desk maintain a constant size, never shrink or growing. Windows can do both. ये कहना चाह रहा है, सपोज करिए आपने पेपर पे कुछ लिख लिया, बहुत सारे सेंटेंस लिख दिए, आप उस सेंटेंस को या फिर उस सेंटेंस में जो फॉन्ट साइज है या जो फॉन्ट का स्टाइल है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसी चीज को जब आप किसी सिस्टम पे लिखते हैं या फिर किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं तो आप उसको डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी साइज बढ़ा सकते हैं, उसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप चेंजेस आप उसमें डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शंस आर रैपिड एंड इंक्रीमेंटल विद विजिबल डिस्प्ले ऑफ रिजल्ट्स। जो भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखना चाहिए। ऑडिटरी फीडबैक में आल्सो बी प्रोवाइडेड। फीडबैक हमारा ऑडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि विजिबिलिटी की बहुत इंपॉर्टेंस है डायरेक्ट मैनिपुलेशन में, चाहे वो ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी की हो लेके हो, चाहे वो एक्शन की विजिबिलिटी को लेके हो, जैसे कि हमने बटन्स पे लेबलिंग वगैरह कर दिया हो, ठीक है, वो एक्शंस की विजिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और उस एक्शन के रिस्पेक्ट में जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्शन, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया था ड्राइविंग कार वाला। तो जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो रहा है इसमें कैसे हो रहा है, बाई स्टीयरिंग ऑफ द कार की जो स्टीयरिंग है उस स्टीयरिंग को यूज करके हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे मैनिपुलेशन या कोई सर्टेन एक्शन हम परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो ये जो था आपका बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है ये आपका एग्जांपल है एक, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन रियली परफॉर्म कैसे हो। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मैनिपुलेशन की। इन प्रैक्टिस डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑल स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स एंड एक्शन मे नॉट बी फिजिबल। जैसे कि थोड़ी पहले मैंने बोला आपको कि बहुत सारे स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन हर स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स पे हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स जिस पे हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं उस पे हम इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम आगे कुछ सर्टेन पॉइंट्स देखेंगे और ये जानेंगे कि क्यों हम कुछ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स पे जो कि स्क्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे पहला रीजन यहाँ देखिए दिया हुआ है, द ऑपरेशन में बी डिफिकल्ट टू कंसेप्चुअलाइज इन ग्राफिकल सिस्टम। मींस जो आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या जिस पे आप डायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसको हम ग्राफिकल सिस्टम में लेके नहीं आ सकते, उसको ग्राफिकल सिस्टम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसे हम इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन के थ्रू मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है इसी में द ग्राफिक कैपेबिलिटी ऑफ द सिस्टम में भी लिमिटेड। हो सकता हो जो सिस्टम यूज कर रहे हो सिस्टम की ग्राफिक कैपेबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन उस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे बैच फाइल प्रोसेसिंग, अब नॉर्मली आपको बहुत सारे फाइल्स को एग्जीक्यूट एक साथ एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं बहुत सारे फाइल्स का कलेक्शन बना लेते हो, सीपीयू को एक साथ वो सारी फाइलें प्रोवाइड कर देते हैं, सीपीयू जो है फिर वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट करता रहता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है जिनको हम इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। The amount of space available for placing manipulating control in the window border may be limited. जैसे जो आपके पास स्क्रीन की साइज है उस स्क्रीन साइज में हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को आप फिट ना कर पाए या उस
जो कंट्रोल सिस्टम आप डिजाइन करना चाहते हैं उसके लिए वो प्रॉपर उसमें उस स्क्रीन बॉर्डर में फिट ना बैठे, ठीक है। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लर्न एंड रिमेम्बर ऑल द नेसेसरी एक्शन एंड ऑपरेशन। दिस वन, it may be difficult for people to learn and remember all the necessary operation and action while this occurs indirect manipulation is provided। तो बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस एंड एक्शंस हैं जिसको ह्यूमन बीइंग इजिली लर्न नहीं कर सकते हैं, ना तो इसको इजिली यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से ही हम इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन को यूज करते हैं। और बेसिकली इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन सब्स्टिट्यूट करता है टाइपिंग को बाय यूजिंग पॉइंटिंग। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट आप ये समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है जीयूआई बेस्ड होता है, जो ग्राफिक जो इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है वो कमांड लाइन बेस्ड होता है। इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन यूजेस वर्ड एंड टेक्स्ट, जैसे कि मैंने थोड़ी पहले बताया कि ये कमांड बेस्ड होते हैं। इनडायरेक्ट manipulation uses words and text instead of pointing. Not all concept can be represented graphically. Space in the interface may be limited. लेकिन एक चीज और है, बहुत सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऐसे हैं जिसमें हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन के साथ साथ इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन को भी यूज करते हैं। ओके, इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन के लिए देखिए यहाँ कह रहा है, मोस्ट विंडोज सिस्टम आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन। ए मेनू may be accessed by pointing at a menu icon and then selected it direct manipulation। यानी किसी भी मेन्यू पे क्लिक करना, उस किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना, एक तरह का डायरेक्ट मैनिपुलेशन है। The menu itself, however, is a textual list of operation, indirect manipulation। लेकिन बेसिकली मेनू है क्या? इंटरनली अगर देखा जाए तो मेनू के हर एक ऑप्शन पे हमने कई सारे एक्शंस डिफाइन करके रखे हुए हैं, तो वो इंटरनली जो एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या है? इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन तो है। The menu itself, however, is a textual list of operation। ठीक है, उसमें हमने सारे कमांड्स को उस मेनू पे हमने डिफाइन कर रखा है, और जैसे ही क्लिक पर परफॉर्म करते हैं तो वो सर्टेन एक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन परफॉर्म हो जाता है। लेकिन उस डायरेक्ट मैनिपुलेशन के पीछे जो टेक्सचुअल लिस्ट है ऑपरेशंस का, वो क्या एक तरह से इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन है। When an operation is selected from the list by pointing and typing, the system executes it as a command। Which style of interaction, direct manipulation, indirect manipulation, or a combination of both is best, under what conditions, and for whom, remains a question whose answer still eludes us। ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है वो ऐसे मैनिपुलेशन है जिसमें विजिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, और वो विजिबिलिटी उन तीन एंटिटीज पे होनी चाहिए। कौन कौन सी? ऑब्जेक्ट्स पे, एक्शन पे एंड रिजल्ट पे। ऑब्जेक्ट्स पे मींस हम उसको आइकन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या किसी ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। एक्शन पे मींस हम उस बटन्स पे या उस उस बटन्स पे हम कोई लेबल वगैरह यूज करें जिससे हमें पता चले कि इस बटन से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। रिजल्ट्स, जैसे कि जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसका जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको ग्राफिकली कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि यूजर को एक फीडबैक मिले कि हाँ यहाँ सर्टेन ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आई थिंक डायरेक्ट मैनिपुलेशन और इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन में कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा।